नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खैराती बाजार रोड से बिजली का पोल हटाने और नाले का कार्य अधूरा होने से रास्ता हुआ बंद। वाहन चालक और वार्डवासी हो रहे हैं परेशान। बुरहानपुर के खैराती बाजार रोड पर क्षतिग्रस्त बिजली का पोल हटाने का कार्य मंगलवार दोपहर 1 बजे किया गया। इस रोड पर नाले का निर्माण कार्य भी अधूरा होने से रोड से गुजरने वाले वाहन चालकों और वार्डवासियों को परेशान होना पड़ रहा है। वार्डवासियों ने बताया कि मुख्य रोड पर बिजली कंपनी का पोल टूट गया था, जिसे हटाने का कार्य किया गया, लेकिन कुछ ही दूरी पर नाले का कार्य भी अधूरा पड़ा है, जिसके कारण लंबे समय से रास्ता बंद है। ऐसे में रोड से गुजरने वाले वार्डवासियों और वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्दी पोल को हटाए, साथ ही नाले का कार्य भी जल्द पूरा किया जाए, जिससे लोगों को आवागमन में आसानी हो। घर पर स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य करने के बाद भी कर्मचारियों को नहीं दिया गया वेतन। अपर कलेक्टर से की ठेकेदार की शिकायत। बुरहानपुर में बिजली कंपनी द्वारा घरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य ठेकेदार के माध्यम से कराया गया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा मीटर लगाने वाले कर्मचारियों को अब तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया। मंगलवार दोपहर 12 बजे कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचकर कर्मचारियों ने अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान से ठेकेदार की शिकायत की। कर्मचारियों ने कहा कि हमारे द्वारा घरों पर 500 से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, लेकिन हमें ठेकेदार से अब तक राशि का भुगतान नहीं हुआ। ठेकेदार द्वारा हमें प्रति मीटर 50 रुपये का भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन मीटर लगाने के कार्य करने के बाद भी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया। प्रशासन से मांग करते हैं कि बिजली कंपनी एवं ठेकेदार से हमें राशि का भुगतान कराया जाए। बुरहानपुर से जो बिजली विभाग द्वारा मीटर स्मार्ट मीटर लगवाए गए थे, तो हमारे जो ठेकेदार है उनका नाम है योगेश चौहान, जो कि लोधीपुरा निवासी है, और उनके ऊपर थे पवन पवार। इनके द्वारा हमको हमारी मजदूरी ना मिलने के बाबत हम यहाँ पर शिकायत करने आए कलेक्टर साहब से। हमको 1 महीने से ऊपर इन्होंने चलाया, एक दिन का आश्वासन देकर कि कल पेमेंट आ जाएगा, कल पेमेंट आ जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, और आज दिनांक तक हमारा कोई पेमेंट आ नहीं रहा है। हमको गोल गोल घुमाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सोमवार को शाम बुरहानपुर पहुंचे। सीएम यादव बुरहानपुर की विधायक पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस के पुत्र समर्थ चिटनीस के विवाह के उपलक्ष्य में वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार की प्राथमिकता वाला जिला बुरहानपुर, साथ ही बुरहानपुर जिले को मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला बताते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार रोजगार के अवसर खड़े करने, विरासत से विकास से आर्थिक संपन्नता हो। हमारी सरकार महिला, युवा, गरीब की बेहतरी के लिए काम कर रही है। बुरहानपुर जिला प्रदेश में बागवानी के क्षेत्र में बहुत अलग पहचान रखता है, इसलिए उद्यानिकी की दृष्टि से भी हम बुरहानपुर को प्राथमिकता पर रख रहे हैं। साथ ही बुरहानपुर में औद्योगिक विकास के लिए भी सरकार काम कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के आरोप की बीजेपी जातिगत जनगणना से डर रही है। इस पर सीएम मोहन यादव ने जीतू पटवारी पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है। जीतू पटवारी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, जिन्होंने सवाल उठाया है उन्हें कांग्रेस के आकाओं से पूछना चाहिए। 1953 में कांग्रेस जातिगत जनगणना रोकी थी। कांग्रेस के आका बताएंगे कि उन्होंने उस समय जातिगत जनगणना क्यों रोकी। मैं बुरहानपुर में आज हमारी माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायिका श्रीमती अर्चना चिटनीस जी के बेटे समर्थ के विवाह के अवसर पर यहाँ आया हूँ। ये पारिवारिक कार्यक्रम भी है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बुरहानपुर हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी का जिला है। 26 तारीख को मैं पुनः यहाँ आ रहा हूँ और कई कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। अभी तो हमने अपने सभी प्रकार के रोजगार के अवसर खड़े हों, विरासत से विकास की तरफ बढ़े और पूरे राज्य में आर्थिक दृष्टि से संपन्नता हो, किसान, महिला, युवा, गरीब सबके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि बागवानी के लिए हमारा बुरहानपुर जिला बहुत अलग पहचान रखता है, इसलिए हार्टिकल्चर के माध्यम से भी हम इसको टॉप प्रायोरिटी भी रख रहे हैं, साथ ही साथ और उद्योगों की दृष्टि से भी इस पर प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब, जीतू पटवारी ने सवाल उठाया है कि जातिगत जनगणना से बीजेपी डर रही है। कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है। जिनने प्रश्न उठाया उनको अपने कांग्रेस के आकाओं से पूछना चाहिए कि जातिगत जनगणना 1953 में कांग्रेस ने रोकी थी। माफी मांगे कांग्रेस के अध्यक्ष और अपने आका दिल्ली वालों से पूछे कि उनके खानदान वाले अभी भी
इनके पास है, वो बताएंगे कि किसने रोकी जातिगत जनगणना। बुरहानपुर में मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत लेकर पहुंचने वाले पीड़ितों को कानून का सही ज्ञान और मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक नई पहल की शुरुआत की है। अब हर मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई के दौरान जो शिकायतकर्ता अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाते हैं या जिन्हें आवेदन लिखने में दिक्कत होती है, उन्हें विधिक सहायता दी जाएगी। यहाँ न सिर्फ सही जानकारी दी जाएगी, बल्कि अगर किसी को वकील की ज़रूरत होगी तो उसे यहाँ पर वकील भी उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल कलेक्टर कार्यालय में विधिक सहायता के लिए स्थायी कक्ष उपलब्ध नहीं है, लेकिन अस्थायी तौर पर ये व्यवस्था शुरू कर दी गई है। सबसे ख़ास बात यह है कि ये सारी सुविधाएं पूरी तरह से निःशुल्क दी जाएगी, जिसमें ज़रूरतमंद लोगों को अब राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। देखिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा निर्देशित किया गया है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कि कलेक्टर जनसुनवाई में गरीब लोग आते हैं, अपनी पीड़ित लोग आते हैं, अपनी शिकायतें पेश करते हैं, तो उनको कानून का सही ज्ञान नहीं होने से वो सही आवेदन नहीं बना पाते हैं और अपनी बात सही नहीं रख पाते हैं, तो उनको विधिक सहायता दी जाएगी, उन्हें कानूनी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर एक कक्ष की भी मांग की गई है, लेकिन अभी कलेक्ट्रेट में कक्ष उपलब्ध नहीं है, तो अभी हमारी अस्थायी तौर पर यहाँ ऐसी व्यवस्था कर दी गई है टेबल लगाकर। एमपी बोर्ड की परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य हुआ खत्म। अंतिम दिन साइंस विषय की कॉपियों की हुई जांच। बुरहानपुर में माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य मंगलवार को खत्म हो गया। अंतिम दिन शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में साइंस विषय की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य किया गया। 30 से अधिक शिक्षकों को ड्यूटी में लगाया गया था। सुबह 11 बजे से साइंस विषय के शिक्षकों ने पहुँचकर अंतिम दिन कॉपियों की जाँच की। केंद्र प्रभारी ने बताया कि ज़िले में 1,25,000 कॉपियां जांच के लिए पहुंची थीं। सभी विषयों की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य खत्म हो गया है। संभावना है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। बुरहानपुर की खबरों में बस आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।